और अब अगली खबर दिल्ली से है। खबर ये कि दिल्ली में बीजेपी को बुर्के वाले वोटरों से डर लग रहा है। छठे चरण में दिल्ली की 7 सीटों पर 25 मई को चुनाव होंगे। उससे ठीक पहले बीजेपी ने चुनाव आयोग को लेटर लिखा है। लेटर में दिल्ली के मतदान केंद्रों पर बुर्का पहनकर आने वाली वोटर्स की पहचान कराने की मांग रखी है। पिछले 5 चरणों में कई जगहों पर बुर्के में बोगस वोटिंग होने के आरोप लगे। दिल्ली में ऐसा होने से रोकने के लिए क्या किया जाएगा, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए बोगस वोटिंग ना हो। कहीं न कहीं या तो दंगे भड़क जाएं। करीब 35 घंटे के बाद दिल्ली की 7 सीटों पर वोटिंग शुरू होगी। मतदान से ठीक पहले बीजेपी ने बुर्का पहनकर आने वाली वोटर्स की पहचान कराने की मांग की है। इस डिमांड के बाद दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस के बीच विवाद शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस में लिखा है, उनकी हैंडबुक में लिखा है कि ये करना है। हमने तो याद दिलाया उनको कि दिल्ली में एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए बोगस वोटिंग ना हो। जब वो आए तो वो महिला अधिकारी ही उनसे जांच करें। बुर्का पहनकर आने वाली वोटर्स की पहचान करने की मांग का मतलब समझने के लिए दरभंगा से आई तस्वीरों को देखिए। बिहार के दरभंगा में 20 मई को मतदान में बुर्के में फर्जी वोट डाल रही 3 महिलाओं समेत 4 लोगों को पकड़ा गया और जब पुलिस आरोपियों को थाने ले गई तो सैकड़ों लोगों की भीड़ ने जबरन उन फर्जी वोटर्स को छुड़ा लिया। बुर्के में वोटिंग पर विवाद का मामला 13 मई को हैदराबाद से भी आया था। तब बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने मुस्लिम महिला वोटर्स का बुर्का हटाकर उनकी आईडी चेक की थी, जिसके बाद माधवी लता के खिलाफ मामला दर्ज हो गया था। बुर्के में फर्जी वोटिंग के आरोप की वजह से ही 19 अप्रैल को यूपी के मुरादाबाद में मुस्लिम महिला एजेंट की तैनाती की गई। वहां वोटिंग से पहले नकाब हटाकर महिलाओं की पहचान की गई। इन मामलों के बाद अब समझिए कि बीजेपी ने छठे चरण के मतदान से ठीक पहले अपने लेटर में क्या डिमांड रखी है। बीजेपी ने कहा है कि बुर्का पहनकर या पर्दा करके आने वाली महिलाओं की आइडेंटिटी चेक की जाए और ये काम किसी महिला अधिकारी के जरिए किसी अलग जगह पर किया जाए, यानी सबके सामने जांच न हो। देश हित में फर्जी वोटिंग रोकने के लिए ऐसा कदम उठाना जरूरी है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस में भी यही लिखा हुआ है। इलेक्शन कमीशन के नियमों के मुताबिक वोटिंग से पहले वोटर्स की पहचान करना अनिवार्य है। ये पहचान चुनाव आयोग के नियमों के तहत होनी चाहिए और जिन वोटर्स का नाम लिस्ट में मौजूद है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को चाहिए कि उसे 2 बार वो चेक करे। बुर्के वाली साजिश से लोकतंत्र को बचाने के लिए वोटर्स की पहचान जरूरी है। मामला वोटर्स की पहचान साबित करने का है, पर कांग्रेस ने इसे महिलाओं के सम्मान से जोड़ दिया और बीजेपी पर दंगे भड़काने की साजिश का आरोप लगाया है। ये केवल और केवल इनकी बौखलाहट और छटपटाहट है। आजादी से बाद से लेकर के और आज तक इस तरह की परंपरा कभी नहीं रही है। और बचे हुए जो 2 चरण के चुनाव हैं, उसमें भी किसी तरह से जो है ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का जो आपस में और नफरत की खाई हम खोदने का काम करें। कहीं ना कहीं या तो दंगे भड़क जाएं। बुर्के में बोगस मतदान के आरोप के बीच दिल्ली की मुस्लिम महिला वोटर सामने आईं। हालांकि लोकतंत्र को बचाने के लिए इन मुस्लिम महिलाओं को चेहरा दिखाने या पहचान साबित करने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये इशू इसलिए बन रहा है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अगर ये कांग्रेस ने दिया होता तो इतना बवाल या इतने ऑब्जेक्शन किए जाते। जब आप पासपोर्ट के लिए जाते हैं, आधार कार्ड के लिए जाते हैं, तो यू रिवील योर फेस, तो इसमें रिवील करने में कोई हर्जा नहीं है। हम अगर अपने वोट देने जाएंगे तो हम अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा सकते? हम दिखा सकते हैं और हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम अपना वोट हम सही दे रहे हैं। और एक फीमेल कर रही है, कोई मेल नहीं आपको देख रहा है या चेक कर रहा है, जो आपको लिए गलत है। देश हित में हमारा मानना है कि बुर्का या घूंघट पहनकर वोट डालना गलत नहीं है, लेकिन बुर्के की आड़ में अगर फर्जी वोटिंग की कोशिश की जाती है तो उस पर रोक लगना और एक्शन लेना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।